इस ईसीजी को देखिए। दिस इज ईसीजी ऑफ 50-year-old मेल। सो व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस ईसीजी? तो हम देख सकते हैं, ये तो साइनस रिदम है। रेट देखेंगे तो 300, 150, 100, 100 है। एक्सिस देखेंगे तो 1 में नीचे है और ABF में ऊपर है ज़्यादा लीड, राइट। तो राइट एक्सिस डेविएशन हो गई, राइट एक्सिस डेविएशन हुई और टी वेव इन्वर्जन है। तो AVR में तो P वेव भी उल्टा होता है, टी वेव भी उल्टा होता है। तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है। लेकिन इधर देखिए भाई, ST डिप्रेशन हो गई, ये J पॉइंट है, राइट। यस का नीचे के भाग को J पॉइंट बोलते हैं, ये नीचे है। ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है। इधर भी देखिए भाई, ST डिप्रेशन है, ST डिप्रेशन है, यहाँ पर ST डिप्रेशन है। तो ST डिप्रेशन विथ टी वेव इन्वर्जन यहाँ से लेकर यहाँ तक की लीड में आपने को देखने को मिलेगी। यहाँ पर टी वेव फिर सुलटा हो गया, लेकिन ST डिप्रेशन परसिस्टेंट है। तो ST डिप्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक चली गई भाई, राइट। और कुछ दिख रहा है आपको? PR इंटरवल प्रोलॉन्ग नहीं है, QRS भी ठीक है, इंटरवल देखें तो ये तो राइट। तो इस पैटर्न का डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है भाई? 50-year-old का मेल है, हिस्ट्री कुछ नहीं मालूम है, तो क्या क्या डिफरेंशियल बना सकते हैं हम लोग? सो देखिए, नॉर्मल आर वेव प्रोग्रेशन ये तो नहीं दिख रहा है आपको। नॉर्मल ईसीजी में देखेंगे तो छोटी आर होती है, बड़ी एस होती है यहाँ पर। फिर आर बढ़ती है हल्का, यस घटती है, फिर आर यस बराबर हो जाती है। यहाँ V3 V पर आर का ऊपर का एम्पलीट्यूड और नीचे का यस का एम्पलीट्यूड बराबर होता है। और V5 में यस वेव बढ़ती है, आर वेव नो यस वेव घटती है, आर वेव बढ़ती है, राइट। सबसे टॉलेस्ट आर वेव V5 में मिलती है आपको। यहाँ से छोटी आर थी, बढ़ते 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 यहाँ से बहुत बढ़ जाती है। और V5 V6 में लगभग लगभग आर वेव का एम्पलीट्यूड उतना ही होता है और यस वेव डिसअपियर होने लगता है। और कह सकते हैं कि बहुत छोटी होती है यस वेव V5 V6 में। तो नॉर्मल तो वैसे होती है, लेकिन इसमें तो उल्टा है भाई। इसमें तो देखते हैं तो आर वेव कितनी बड़ी है, देखिए कितनी कितनी बड़ी है भाई आर वेव तो यहाँ पर, राइट। जबकि यस वेव बड़ी होनी चाहिए थी, तो ये तो उल्टा है। और एक्सेस डेविएशन भी राइट साइडेड है, तो ये तो एक ठो डायग्नोसिस RVH हो सकती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में राइट एक्सिस डेविएशन और टॉल आर वेव मिलती है आपको राइट प्रिकोर्डियल लीड में। तो क्राइटेरिया क्या है कि यदि आप आर वेव का एम्पलीट्यूड V1 में देखिए तो 7 mm से ज़्यादा हो, तो वो एक क्राइटेरिया है। इसमें तो कितना है भाई, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 12, 13 है, 7 से तो ज़्यादा हो गई। यस वेव देखते हैं, यस वेव का एम्पलीट्यूड भी 7 से ज़्यादा होगी, 7 mm से, तो वो भी एक क्राइटेरिया है। तो 7 तो लगभग लगभग है, 7 mm तो होगी भाई। 5 है, 7 है, तो दोनों तो नहीं मीट करना पड़ेगा, कोई ये भी है या कि यही है, वो भी एक क्राइटेरिया होती है। कहने का अर्थ यस वेव इधर बड़ी है, राइट, 7 mm से ज़्यादा। और तीसरी क्राइटेरिया है कि आप आर वेव एस को और यस वेव को जोड़ दें तो वो 10 mm से ज़्यादा है, तो वो भी एक क्राइटेरिया है। तो ये डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन क्यों हो रही है? ये इसको बोलते हैं रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी। जब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है भाई, तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसमें, तो डिपोलराइजेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम होगी। तो डिपोलराइजेशन में प्रॉब्लम होगी तो रिपोलराइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, तो डिपोलराइजेशन में प्रॉब्लम है ना, ये तो इतना इतना बड़ा आर दे रही है, तो रिपोलराइजेशन भी उसी तरह से अफेक्ट होगी। तो इसमें डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलती है। तो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है कि ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। दूसरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है पोटेशियम एबनॉर्मलिटी। पोटेशियम एबनॉर्मलिटी में भी भाई बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट मोर्फोलॉजी का एबनॉर्मल पैटर्न देखने को मिलता है, राइट। सो वो हो सकती है। और तीसरी हो सकती है कि पोस्टीरियर वाल EMI हो, क्योंकि आप V1 V2 V3 में
डिप्रेशन देख रहे हैं तो V7 V8 V9 में लीड लगा कर बैक साइड में लीड लगा के देखना पड़ेगा ये उधर पॉजिटिव वेव आ रही है कि नहीं, क्योंकि उधर पॉजिटिव आएगी तो वो एस टी एलिवेशन EMI हो सकती है, राइट। तो तीसरी वो हो गए, राइट। सो इट इज़ नॉट ओनली RBH, इट कैन बी गो अप टू EMI। और चौथी हो सकती है कि ये सब इंडोकार्डियल इस्कीमिया के कारण से है। ये पेशेंट को चेस्ट पेन है तो ये सब इंडोकार्डियल इस्कीमिया भी हो सकती है। एंटीरियर वाल की सब इंडोकार्डियल इन्फार्क्ट में भी डिप्रेशन देखने को मिलती है। जब ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट हो जाती है ना भाई, तब ST एलिवेशन आती है। लेकिन जब ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट नहीं हो, थोड़ी थोड़ी मसल मर रही हो, सब इंडोकार्डियल हो, तब भी डिप्रेशन ही होती है। ज़्यादातर पैटर्न देखने को मिलती है ST डिप्रेशन और TO इन्वर्जन। तो देख लिया आप कितना डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है। एक ठो ST EMI, सब इंडोकार्डियल इस्केमिया, पोटेशियम एबनॉर्मलिटी और रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी। सो हम कुछ नहीं कह सकते इसी चीज़ देखकर, इसलिए कहते हैं भाई कि क्लिनिकली कोरिलेट करो। क्लिनिकली पेशेंट को देखो क्या है सिम्टम, कार्डियक इस्कीमिया का सिम्टम है कि नहीं, राइट। उससे हमें कोरिलेट करना पड़ता है। मान लो ये पेशेंट को COPD विथ कोर पल्मोनल हो तो भाई तो ये तो इस्कीमिया का केस नहीं होगा, तो टिपिकल RBH का केस मिल रहा है विथ स्ट्रेन पैटर्न, तो मोस्ट लाइकली SPH RBH होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी।